ईयर 2026 में अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह और आज मैं आपको बताऊंगी 4 साल की बीएससी नर्सिंग में कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको क्रैक करना होगा, किस तरीके से आपको उस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, 4 साल में पूरा आपका कितना अप्रॉक्स खर्चा आएगा, कौन से कॉलेजेस अच्छे होंगे और ये 4 साल का आपका जर्नी किस तरीके से कंप्लीट होगा। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें बच्चों तो क्लास 11th और 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए विथ इंग्लिश। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश आपका रहा है क्लास 11th और बायोलॉजी में, तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा आपका क्लास 12th का जो रिजल्ट है उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्रीगेट मार्क्स 50% से ऊपर होना चाहिए। अप टू 50% भी सही है। किसी किसी कॉलेज में 45% पे भी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, बट अगर आपको एक अच्छे ग्रेड का कॉलेज चाहिए तो आपका 12th का जो मार्क्स है वो 50% से अबव होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपका ये जो मार्क्स है क्लास 12 का वो सिर्फ आपको उस एडमिशन के लिए एलिजिबल बनाएगा। एडमिशन लेने के लिए आपको अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, तो कंफ्यूज मत होना। बीएससी नर्सिंग के एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपका क्लास 12th में 50% होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन की बात करेंगे तो एडमिशन के लिए आपको अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास 12th का जो आपका मार्कशीट है, जो रिजल्ट है, वो सिर्फ आपको एलिजिबल बनाएगा बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के कंफ्यूज मत होना। अब हम बात करें बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो देखो, जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 2 होता है। एक होता है आपका नेशनल लेवल पे और एक होता है स्टेट लेवल पे, जो कि हर स्टेट में, इंडिया के सभी स्टेट में बीएससी नर्सिंग के लिए इंडिविजुअल एग्जाम होता है। और फिर आप अगर नेशनल लेवल पे बात करो तो वो है आपका नीट एग्जाम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरीके से नीट को क्रैक करके बच्चे एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीवीएससी जैसे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, उसी तरीके से नीट के स्कोर पे भी आप आराम से बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनका कॉलेज ऑफ नर्सिंग का जो स्कोर कार्ड होता है एडमिशन के लिए वो नीट का चाहिए होता है। तो जो बच्चे नीट में अच्छा स्कोर किए रहते हैं उनको नीट के थ्रू एडमिशन लेने वाले कॉलेजेस में अच्छे इजिली सीट मिल जाती है, गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्टेट की बात करें तो हर एक स्टेट में अपना एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। उत्तर प्रदेश में यूपी सीनेट के नाम से एग्जाम होता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसी तरीके से बिहार स्टेट का होता है, ओडिशा का होता है। हर एक स्टेट का आपका अलग अलग एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम और आपके स्टेट में होने वाले नर्सिंग एंट्रेंस को जरूर मेंशन कर देना, जिससे बाकी के बच्चों को भी थोड़ा आइडिया क्लियरली मिल जाए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी एग्जाम डिस्कस करने के बाद अब हम थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, मीन्स कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी NCERT, ठीक है, अगर आप नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा NCERT पढ़ना होगा, क्योंकि नीट का जो आपका सिलेबस है वही सिलेबस बीएससी नर्सिंग के लिए भी सेम होता है, जो बच्चे नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 11th का NCERT और क्लास 12th का NCERT पढ़ना है। और अगर आप नीट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं अराउंड 500, तो आपको इजिली कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम स्टेट लेवल पे जो होने वाले एंट्रेंस एग्जाम की बात करें बच्चों बीएससी नर्सिंग कोर्स के एडमिशन के लिए, तो देखो
आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सेम एज आपका नीट, बट उसमें कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी ऐड हो जाते हैं स्टेट लेवल पे, जैसे कि है आपका इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन होता है वो सब आता है, जैसे कि टेंस हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड विथ जीके, तो ये सारे सेक्शंस होते हैं जो आपको स्टेट लेवल पे, जब आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस दोगे तो उसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट डिस्कस करने के बाद बात आती है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन होगी कैसे। तो एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप मेरा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस प्रिपरेशन का ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है @BSc नर्सिंग एडमिशन। तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस तरीके से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, किस तरीके से आपको नोट्स मिलेगी, डीपीपी मिलेगी सॉल्व करने के लिए, जिससे आपका एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, प्लस आपको डीपीपी मिलेगी, प्लस आपको नोट्स मिलेगी, जो आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्मूथली कंप्लीट कराएगा, जिससे आपको एक अच्छा गवर्नमेंट या अगर आपको प्राइवेट सीट भी मिलता है तो एक अच्छे ए ग्रेड कॉलेज की सीट आपको मिले, जिससे आप अपना बीएससी नर्सिंग एक अच्छे कॉलेज से इजीली कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जस्ट आपको व्हाट्सएप करना है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। ठीक है, और इस बैच का जो प्राइस है वो है आपका 599 रुपीज़। तो 599 रुपीज़ में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, 24/7 डाउट सेशन है, आप कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको डीपीपी मिलेगी, जो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसके अलावा आपको नोट्स मिलेगी, जो कि आप इजीली रिवाइज करने के लिए आप कॉन्सेप्ट को इजीली रिवाइज कर पाओगे उस नोट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हैं कुछ ऑनलाइन बैच के, आप कह सकते हो कि ऑनलाइन बैच का जो भी चीज़ें थी, पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बताया। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट ऑनली व्हाट्सएप। ठीक है, कॉल करने के लिए हमारा एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद ही पता चलेगा। तो आप अगर अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ कंप्लीट करना चाहते हो तो इसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने अपना बीएससी नर्सिंग जिस तरीके से कंप्लीट किया है, अपनी जो भी मेहनत मैंने लगाई है और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उन सारी चीज़ों को मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो मेरी नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस आपकी प्रिपरेशन को स्मूथली कंप्लीट कराने के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड होने वाला है, जिससे आपको आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ईजिली हो जाए और आपको एक अच्छा गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज का सीट मिल जाए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्जाम और एडमिशन के लिए जो आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब बात करते हैं कि जब आपका एंट्रेंस में अच्छा स्कोर आ जाता है तो उसके बाद एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है। तो हर एक स्टेट लेवल की या फिर आप नीट के थ्रू अगर एडमिशन लोगे तो नीट की काउंसलिंग होती है। ठीक है, काउंसलिंग में आपको आपके रैंक और स्कोर के हिसाब से कॉलेज का चॉइस फिल करना होता है, और आपके रैंक और स्कोर के बेसिस पे जो भी कॉलेज अलॉट होना पॉसिबल होता है वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है। उसके बाद आपको कॉलेज में जाना होता है, एक डेट दिया रहता है, उस डेट पे आपको कॉलेज में जाना होता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं, फीस सबमिट करनी होती है और आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक डेट बताया जाएगा कि इस डेट से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और एक बार जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो बीएससी नर्सिंग जो 4 साल का कोर्स है, इसमें डिसिप्लिन, डेडिकेशन और आप कह सकते हो कि मतलब एक पंक्चुअलिटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अटेंडेंस 100% चाहिए होता है क्लिनिकल का और 80% चाहिए होता है आपको आपके थियरी का, जिससे आप अपने 4 साल की बीएससी नर्सिंग के जो भी सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे वो आपको क्लियर करने के लिए ज़रूरी है, उस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। और बाकी अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेते हो तो मेरा चैनल बीएससी नर्सिंग के बच्चों को गाइड करने के लिए ही डेडिकेटेड है, तो जहाँ पे आपको फ्री कई सारी एडवाइजेज और वीडियोस मिल जाती हैं, साथ ही साथ पेड नोट्स जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ में ही हैं। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो आप 199 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। और भी कई सारे ऐसे यूज़फुल चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ, रिसोर्सेज मैं क्रिएट करती रहती हूँ। तो
अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो मेरे चैनल के थ्रू आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें कि आपको कितना अप्रॉक्स खर्चा आएगा, तो देखो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही मिनिमम फ़ीस होती है बीएससी नर्सिंग कोर्स की। और जो आपका एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे वो आपके प्रोजेक्ट फाइल, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग और आपके रहना खाना, इन सारी चीज़ों का आपका जो खर्चा आएगा तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज की बात करें तो देखो प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज का ये है कि फीस थोड़ी ज़्यादा है, आपका बजट थोड़ा हाई होना चाहिए। मीन्स आप मान के चलो अप्रॉक्स अगर आप एक अच्छे ग्रेड का कॉलेज लेते हो किसी अच्छी सिटी में, प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज, तो आपकी जो फ़ी होगी वो अराउंड 7 लाख तक होगी, ठीक है, जो कि आपको एक साथ नहीं पे करना होता है और सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज पे करना होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज किस तरीके से आपके फ़ी का इंस्टॉलमेंट बना रहा है, तो ये आपको आपके कॉलेज से ही पता चलेगा। और फिर इसके अलावा जो आपका हॉस्टल का चार्ज है और आपका रहने खाने पीने का खर्चा, आपके बीएससी नर्सिंग में बहुत सारी असाइनमेंट्स बनानी होती है तो उस असाइनमेंट का जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे ये सारी चीज़ें आपको अपने से पे करनी होती हैं, ठीक है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी तो आपका खर्चा बहुत ही कम लगेगा, बट अगर आपको प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल रहा है तो आपको अपना बजट हमेशा हाई रखना होगा। तो और हाँ, ये एक बात मैं और बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप ड्रॉप मत लेना। बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं कि अगर एक अटेम्प्ट में गवर्नमेंट सीट नहीं मिली तो बीएससी नर्सिंग के लिए ड्रॉप ले लेते हैं। तो भाई बीएससी नर्सिंग के लिए ड्रॉप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही तो एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज की बीएससी नर्सिंग सीट बहुत कम है। जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट आप कह सकते हो कि अप्लाई करते हैं उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो गवर्नमेंट सीट बहुत कम है। तो आप अपना बजट पहले से हाई रखो कि हाँ अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो प्राइवेट कॉलेज मिले चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, जो भी मिले कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने वाले स्टूडेंट्स का यही टारगेट होता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और अच्छी सैलरी चाहिए। तो भाई अच्छी सैलरी का ही सिर्फ एक मेन एम है और ज़्यादा कुछ गोल नहीं है। तो लोन फिर मतलब ड्रॉप ले करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एजुकेशन लोन लेकर के अगर प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो उसी में एडमिशन ले लो। खैर ये मेरा ओपिनियन है, बट आपको क्या ठीक लगेगा क्या नहीं ठीक लगेगा ये जो फाइनल डिसीजन है वो हमेशा आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा बच्चों अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर तक थ्योरी प्लस क्लिनिकल दोनों है। बट जो आपका 8th सेमेस्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटर्नशिप होती है और उसके लास्ट में आपका एक स्किल बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको आप पास करने के बाद आपका 4 साल का बीएससी नर्सिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जब आपको आपके कॉलेज से सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो आपको आपके स्टेट के नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आपका कोर्स तभी पूरा माना जाएगा जब आपको आपके कॉलेज से सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे और आपके स्टेट के नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अभी जैसे कि कुछ बच्चों ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उनको ये मैंने बताया था कि मेरा अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई ठीक है, मेरा रजिस्ट्रेशन आ गया है, ठीक है। मेरा रजिस्ट्रेशन मेरे स्टेट के नर्सिंग काउंसिल में सक्सेसफुली हो गया है, आई थिंक सो, मतलब अभी तक तो हो गया क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, बट अभी भी 1-2 स्टेप बचा हुआ है। तो वो सब कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस तरीके से स्टेट नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है। तो आई थिंक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए यही सारी बातें थी जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर और भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, या फिर आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट करके सजेशन ले सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हो आप अगर, तो इसका बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है। 599 रुपीज़ में आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसके पहले आपको जस्ट स्क्रीन पे देखे व्हाट्सएप नंबर पे @BSc नर्सिंग एडमिशन करके मुझे व्हाट्सएप करना है। कोर्स कितने ड्यूरेशन का है, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर कब कब मिलेंगी, डीपीपी कब मिलेगी, नोट्स कब मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप मैसेज करते ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। सो
बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो बिना देर के फटाफट से बैच ज्वाइन करो, जिससे टाइमली आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी करो और एंट्रेंस एग्जाम के पहले अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करके एक बारी रिवाइज भी कर लो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।